Hello everyone. In this video session, we will discuss about the solution of mock test of chapter Dual Nature of Matter and Radiation. Let's discuss these questions one by one in detail. Which one of the following graph represents correctly the variation of maximum kinetic energy with the intensity of incident radiation having a constant frequency? तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है इस एक्सप्रेशन से जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंसी शो कर रही है कि अगर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तभी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो अब हमें ग्राफ बताना है कि इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरिएशन आ रही है। तो इंटेंसिटी जो है के साथ कैसा ग्राफ मिलेगा हमें काइनेटिक एनर्जी का, ऑप्शन डी कि इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज भी कर देंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, फ्रिक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट मेंशन है। तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगी विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, तो ऑप्शन डी जो है वो ग्राफ मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron has mass m, small m, accelerated through a potential difference b, has de Broglie wavelength lambda। तो हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन लिखना पड़ेगा। लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी, और पी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू एम इंटू ई। ई यहाँ पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू एम ई क्यू इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के इक्वल आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो वर्क डन के आ जाएगा क्यू इंटू वी। तो ये रिलेशन से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मास एम गिवन है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया गया है। ठीक है, और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन ऑफ मास m एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है, या मैं प्रोटॉन लिख रही हूँ की वेवलेंथ वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुआ है, मास कितना है कैपिटल M Q इंटू वी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑप्शन गिवन है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, बाय डिवाइडिंग लैम्डा पी अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट टू कैपिटल एम क्यू वी, और इस वेवलेंथ की वैल्यू अंडर रूट टू एम क्यू इंटू वी। एच के साथ एच कैंसिल हो गया, रूट टू कैंसिल हो गया, क्यू वी भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन की वेवलेंथ जो है वो किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, यानी कि प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या मिली हमें, अंडर रूट एम ओवर कैपिटल एम इंटू वेवलेंथ। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। फोटोन की एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई, फोटोन की एनर्जी कितनी गिवन है ई, और लैम्डा वन इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एंड लैम्डा टू इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो लैम्डा वन जो है वो प्रोटॉन के लिए है वेवलेंथ, ठीक है, और लैम्डा टू जो है दैट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। हमें ये रेशो निकालनी है, राइट। अब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी का रिलेशन गिवन है। ठीक है, प्रोटॉन की वेवलेंथ से क्या आ जाएगी, लैम्डा वन प्रोटॉन के लिए है, वो क्या में रिलेशन मिलेगा, एच ओवर अंडर रूट टू एम इंटू ई। ठीक है, और फोटोन के लिए अगर वेवलेंथ निकालनी है हमें, वो क्या आएगी, फोटोन की एनर्जी है हमारे पास ई, ई इज इक्वल टू एच न्यू, इसकी फोटोन की एनर्जी होती है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज एच सी अपॉन ई। मैं यहाँ पे फोटोन का साइन बना देती हूँ, फोटोन की एनर्जी है और ये प्रोटॉन की।
प्रोटॉन की बेसिकली ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही है। ठीक है, अब रेशो निकाल लेते हैं, λ1/λ2 निकालना है, ये प्रोटॉन का और ये फोटोन। ये मिला h/√2m के काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, नीचे आ गया Hc/√, सॉरी अंडर रूट नहीं है, Hc/e इंटू गामा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, λ1/λ2 क्या मिला, h/√2m, काइनेटिक एनर्जी ये प्रोटॉन की है, ठीक है, और ये Hc/e का एनर्जी ऑफ फोटोन, H से S कैंसिल हो गया। अब हमें तो डिपेंडेंसी बतानी है एनर्जी के केस में। अब ये दोनों एनर्जीज तो इक्वल ही है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो λ1/λ2 कैसे वेरी कर रहा है, ऊपर e की पावर है, नीचे अंडर रूट e है, ठीक है, तो λ1/λ2 किसके प्रोपोर्शनल आ गया, √e, तो e की पावर 1/2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, what will be the de Broglie wavelength when the kinetic energy of the electron is increased by 5 times? तो यहाँ पे क्या किया गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की वो 5 टाइम्स इंक्रीज कर दी। मैं डैश ले लेती हूँ कि जब हमने इंक्रीज की तो ये हमारे पास रिलेशन में, ठीक है। अब वेवलेंथ की रिलेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, 2m इंटू ई। ई क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, तो हमें रिलेशन बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं कि 5 टाइम्स ई हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा डैश क्या मिला, h/√2m, और ये 1/√5 मैं बाहर ले रही हूँ, तो ये तो ओरिजिनल वेवलेंथ मिल रही है ना, जब हमने काइनेटिक एनर्जी ई ही ली है। तो लैम्डा डैश क्या मिल रहा है, λ/√5, यानी कि 1/√5 मिल रही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the de Broglie wavelength associated with the electron accelerated through the potential difference of two? अब इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने वेवलेंथ का रिलेशन पढ़ा है, h इज √2m/q इंटू v। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, h की वैल्यू 6.63 10⁻34, और ये स्क्वायर रूट 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और ये पोटेंशियल कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज 0.086 नैनोमीटर। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी गिवन है हमें, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। हमें क्या पूछा गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन पता है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन होता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको जॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻19 जॉल, और ये ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिला हमें, 3 वोल्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, how does the retarding potential vary with the frequency of light causing the photoelectric? रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उसका रिलेशन हमें पता है, दैट इज h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे ही वेरी करता है। तो फ्रिक्वेंसी के साथ वेरिएशन बतानी है कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है फ्रिक्वेंसी के साथ। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the stopping potential in the experiment on a photoelectric effect is 1.5 volt. Stopping potential की वैल्यू 1.5 वोल्ट गिवन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ई वी नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.5, ठीक है।
और ये जो रिजल्ट आएगा ये जॉउल में मिलेगा एनर्जी, बट हमें तो ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है ऑप्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.5, इसको डिवाइड कर दिया हमने इस टर्म से, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉउल। तो ये एनर्जी तो जॉउल में आएगी, जॉउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली, 1.5 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Two metals A, B have work function 4 electron volt, 10 electron volt respectively. Which metal has a higher threshold wave? किसकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी। अब वर्क फंक्शन पता है हमें, एच न्यू नॉट होता है। ये न्यू नॉट क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब हमें ये रिलेशन भी पता है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ से फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, सी बाय लैम्डा। तो अगर हमने वर्क फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना हो तो ये ऐसे मिलेगा रिलेशन। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो ज्यादा कब होगी, जब वर्क फंक्शन क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। अब वर्क फंक्शन कौन सा कम है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, मेटल ए के लिए। तो ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर वर्क फंक्शन कम होगा तभी तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी, इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो मेटल ए है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन क्या है, कम है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू वेवलेंथ ऑफ द फोटोन आफ्टर इट कोलाइड्स विद द इलेक्ट्रॉन। अब देखो फोटोन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है। ठीक है, ये फोटोन है हमारा और ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है। तो जब कोलिजन होगी तो क्या होगा, कोलिजन जब ये कोलाइड करेगा, फोटोन क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन। तो इसने अगर एनर्जी ट्रांसफर की है तो जो फोटोन है उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोलिजन हुई है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो इसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कर गई। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो अगर एनर्जी इसकी डिक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ क्या करेगी, इसकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 660 नैनोमीटर emitted per second by an electric bulb। यहाँ पे पावर दी गई है 60 वॉट। ठीक है, वेवलेंथ गिवन है दैट इज 660 नैनोमीटर, और पर सेकेंड की बात की गई है, यानी कि टाइम की वैल्यू पर सेकेंड ले लेते हैं, 1 सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये एनर्जी को हम लिख सकते हैं एन एच न्यू अपॉन टी। तो अब यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आएगी, पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स हम निकाल लेते हैं, कितने होंगे, पावर कितनी गिवन है 60, टाइम इज 1 सेकेंड, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फ्रिक्वेंसी तो गिवन ही नहीं है, तो हमें ये रिलेशन पता है, सी इज न्यू लैम्डा, न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाय लैम्डा। यानी कि ये रिलेशन हमारा एन का इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या बना, एच, न्यू की जगह सी, और ये लैम्डा ऊपर जाएगा। तो वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे फिल होगी 660 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। तो जब यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻20। तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो मिट होंगे पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what the when the energy of incident radiation is increased by 20%। हमने इंसिडेंट एनर्जी इंक्रीज कर दी, 20% कर दी इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from the metal surface increase from 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन निकालना है। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो E माइनस फाइव लिखते हैं, वर्क फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, E माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या है, 20% इंक्रीज हुई है, तो कितनी एनर्जी मिली, 120/100। ठीक है, 20% इंक्रीज हुई है ना, 100 प्लस 20% करेंगे ना हम,
और काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, दैट इज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जॉल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं। तो एनर्जी कितनी है 120/100, क्योंकि 120% इंक्रीज की है। काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज आ रहा है 0.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्सीमेट जो आंसर मिलता है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी जो है दैट इज द वर्क फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, photons of energies 1 electron volt, 2 electron volt is successively incident on the metallic surface of work function 0.5 electron। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटोन, फर्स्ट फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड फोटोन की एनर्जी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस। काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है, तो वो निकाल लेते हैं फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए भी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे ही निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, पहले फर्स्ट ओवर सेकंड, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा E1 - 5 ओवर E2 - 5। तो E1 कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 5 कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 0.5, ये हमें मिला 0.5 ओवर 1.5, यानी कि 1:3। ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच, हमने एक पार्टिकल को एक हाइट एच से क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है। ऐसे पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो हमें पता है H/mv होती है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने यहाँ पे पार्टिकल को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो रिलेशन यूज करेंगे v² - u² इज इक्वल टू 2gs, ठीक है। तो v² u की वैल्यू 0 हो गई, 2 एक्सलरेशन तो नीचे की तरफ आ रही है ना, तो a को g के साथ रिप्लेस कर दिया, और s डिस्टेंस कितना कवर कर रही है h, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई √2g, यहाँ पे फिल कर देंगे, वेवलेंथ क्या आ जाएगी H/m √2gh। अब इसकी वेरिएशन पूछिए हाइट के साथ, तो लैम्डा जो है इनवर्सली 1/h के साथ वेरी, तो ऑप्शन डी जो है वो मिलेगा डायरेक्ट। नेक्स्ट, when the light of wavelength 300 nanometer falls on the photoelectric emitter, photoelectrons are liberated। हमने इस वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट किया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। फिर अनदर एमिटर जिसकी वेवलेंथ हमने क्या ली लाइट की 600 नैनोमीटर, इट इज सफिशिएंट फॉर क्रिएटिंग द फोटोन एमिशन। द रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ टू एमिटर, तो हमें पता है वर्क फंक्शन क्या होता है h/nu0, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या आ जाएगा sc/λ0। अब देखो ये जो वेव फंक्शन है वो कैसे, वर्क फंक्शन जो है वो इनवर्सली वेवलेंथ के साथ वेरी कर रहा है, तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो 5/1/2 ये किसके इक्वल आ जाएगा λ2/λ1। यहाँ पे ये 300 नैनोमीटर λ1 होगी, और ये λ2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5/1/2 क्या आ जाएगा, λ2 इज 600 नैनोमीटर, λ1 क्या है 300 नैनोमीटर, ये यूनिट्स भी कैंसिल हो गई और ये आ गया 2। तो ये रेशियो क्या मिल रही है हमें वर्क फंक्शन की, दैट इज 2:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल के, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, सेम है। हमें रेशियो निकालनी है उनकी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स की। तो देखो वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर लिखे क्या रिलेशन आएगा √2m³ इंटू v। यहाँ पे h कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल दोनों का सेम है तो कांस्टेंट है, यानी कि वेवलेंथ जो है वो किसके साथ वेरी कर रही है 1/, एक सेकेंड, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स की रेशो ही निकालनी है, तो स्क्वायरिंग ही कर लेते हैं सीधा, λ² इज h² / 2m³ इंटू v। यहाँ से v किसके इक्वल आ गया h² / 2m³ इंटू λ²। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ दोनों की सेम है,
ठीक है। एच कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, यानी कि जो एक्सलरेटिंग पोटेंशियल है वो 1/m³ के साथ ही वेरी कर रहा है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। तो पहले प्रोटॉन के लिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं। वो कैसे वेरी करेगा, ये प्रोटॉन का मास, चार्ज ऑफ प्रोटॉन लेट से Q। अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना होगा, हमें पता है अल्फा पार्टिकल हम ऐसे लिखते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ mp, और चार्ज कितना आएगा अल्फा पार्टिकल का, 2 टाइम्स ऑफ Qp। तो अब इनकी रेशो ले लेते हैं, क्या मिलेगा, प्रोटॉन ओवर अल्फा दैट इज 1/mp इंटू Qp। ये टर्म ऊपर चली जाएगी, दैट इज 4 टाइम्स mp टू Qp। ये Qp से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 8:1 जो है वो रेशो मिल रही है। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज दिस, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की 4.8 मीटर पर सेकेंड गिवन है, E/m रेशो गिवन है, ये स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं ना इसको, E/m को। तो ये रेशो गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। अब देखो हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिखना हो वो क्या आएगा, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, बी नॉट इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन 2E। अब ये जो न्यूमिनेटर में m है उसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, v मैक्स स्क्वायर अपॉन 2E/m, ऐसे लिख सकते हैं। ये m ऊपर ही जाएगा ना न्यूमिनेटर में, तो रीअरेंज कर दिया ऐसे, तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं। v मैक्स कितना आएगा हमारे पास, गिवन है 4.8, और ये 2, E/m की वैल्यू गिवन है 1.76 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आती है 7 इंटू 10⁻11 वोल्ट, कैलकुलेट करके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if the frequency of incident radiation it is equal to the threshold frequency, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये किसके इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन गिवन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज तो इक्वल है, तो एच न्यू की जगह न्यू नॉट लिख सकते हैं, ये क्या मिला यहाँ पे, जीरो। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। The frequency and intensity of a beam falling on the surface of photoelectric material are increased by the factor of 2। अब frequency भी increase की है, intensity भी increase by the factor of, तो क्या होगा, increase in the maximum kinetic energy of photoelectron as well as photoelectric current by the factor of 2। Increase maximum kinetic energy of photoelectron and would increase the photocurrent by the factor of 2। Increase the maximum kinetic energy of photoelectron by the factor of 2 will no effect on the photoelectric current, no effect on both। ये सी, ये वाले ऑप्शन तो नहीं आएंगे। अब देखो बाई 2 फैक्टर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की, ऑब्वियस है इट वुड इंक्रीज द फोटो करंट बाय फैक्टर ऑफ 2, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, सो ये ऑप्शन क्या मिलेगा, करेक्ट में। What is the de Broglie wavelength of a proton accelerated through the potential difference of this। अब de Broglie wavelength in terms of accelerated potential हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे बस, 6 इंटू 10⁻⁻34। टू मास प्रोटोन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻3, ये किलो वोल्ट है ना। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आएगी 0.65 इंटू 10⁻12 मीटर। तो ये जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर।